नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे भारत के कुछ स्पेशली राज्यों के बारे में और यूटीज़ के बारे में। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए अपने फिर आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि ये जो है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लद्दाख। लद्दाख के बाद में ये नीचे कौन सा एरिया है, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या गिरती है, बर्फ़ गिरती है। तो बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ का क्या बन जाता है, चारों ओर आंचल आ जाता है, यानी एक तरीके से चारों तरफ फैल जाती है। तो बर्फ़ का आंचल तो हिमाचल, हिम मतलब बर्फ़ को संस्कृत में बोलते हैं। अब हिम का आंचल हो गया तो उसे हमें उतारना पड़ेगा। कैसे उतारे, के टुकड़ों के रूप में, खंड के रूप में। तो उत्तराखंड और उतारा तो उत्तर प्रदेश चले गए। ज़्यादा उत्तरी तो हम कहा हरी के पास चलते हैं, हरियाणा। हरी ने कहा आप तो पंजाब जाओ, क्योंकि नदियाँ बहुत है इसीलिए पंजाब जाओ। तो ये हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब आ गया। पंजाब ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है तो आप कहाँ जाओ, आप राजस्थान जाओ। राजस्थान ने कहा कि आप तो गए लेकिन आप कहाँ गुजर जाओ, आप मध्य प्रदेश गुजर। तो ये एमपी हो गया। एमपी ने कहा मैं तो भारत का हृदय हूँ, हृदय हमेशा कैसा होना चाहिए, महान होना चाहिए, महाराष्ट्र। अच्छा, जब हृदय महान है हम तो हम कहाँ चले गए, गोवा चले गए। ये गोवा है। गोवा पहुँच कर गोवा वाले बीच पे हमने क्या किया, नाटक किया। तो ये कर्नाटक है। तो हमें क्या खिला दिया गया, करेला खिलाया गया। करेला के साथ साथ हमें क्या खिला दिया, आडू खिलाया। तो तमिलनाडु। आडू खाया, करेला साथ में खाया तो हम अंधे हो गए। तो आंध्र प्रदेश। अंधे हो गए तो अब क्या हुआ, आंखों में क्या लगाया गया, तेल लगाया गया। तेल से तेलंगाना। अच्छा, लेकिन आईपीएल चल रहे हैं। हम तो क्या आईपीएल देखते हैं। आईपीएल में किसको देखते हैं, सीएसके को देखते हैं, ठीक है, सीएसके को देखते हैं। सीएसके में किसको देखते हैं, धोनी को देखते हैं। किसको देखते हैं, धोनी को। धोनी कहाँ का है, झारखंड का है। सीएसके से छत्तीसगढ़ और झारखंड। अच्छा, धोनी क्या करता है कि छक्के उड़ाता है, उड़ी से उड़ीसा। कहाँ उड़ा देता है कि चारों तरफ, पश्चिम में, बाहर, सभी जगह उड़ा देता है। पश्चिम से पश्चिम बंगाल और बाहर से बिहार। अच्छा, धोनी जीतने के बाद क्या दिखा दिया सबको, अंगूठा दिखाया गया। तो अंगूठे जैसा ये जो दिखता है ये सिक्किम है, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो हमने क्या किया, मम्मी को बुलाया। आवाज़ लगी, आ ना मम्मी, आ ना मम्मी। मम्मी को बुलाया, आना मम्मी। तो आ से अरुणाचल प्रदेश ये हो गया, ना से नागालैंड हो गया, मैं से मणिपुर हो गया और मी से मिज़ोरम हो गया। मम्मी आई और हमें क्या किया गया, तीन ओर से घेर लिया गया, तीन ओर से घेरा गया। हम तीन ओर से मम्मी से घिर गए। तीन ओर से घिरे तो तीन ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा याद रहेगा, त्रिपुरा। तीन ओर से घेर लिया। अब क्या है, हमें मम्मी ने ज़बरदस्त कूटने से हमें क्या है, आंसू आ गए। आंसू आए कैसे बरसे आंसू, तो मेघ के रूप में, बरसात के रूप में आए। तो मेघालय। अच्छा, फिर मम्मी ने क्या कहा, कुटा के फिर कहा तुम्हें तो मैं शाम को बताऊंगी, पापा को आने दो। तो शाम को पापा से और कुटवाएगी। तो शाम से असम, ठीक है। तो ये हो गए अपने कौन से, ये हो गया सारा भारत का मैप। और भारत के मैप में जो जो राज्य हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किए। अब थोड़ा बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। किसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में, कि राजस्थान क्या पूरे भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा इधर से यूँ गुजरती है, गुजरात से आती है, गुजरात से निकलती हुई फिर राजस्थान के दक्षिण राजस्थान से होती हुई मध्य प्रदेश से होती हुई फिर जाती है छत्तीसगढ़ से आपकी जाती है। अच्छा, झारखंड के बाद कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल का त्रिपुरा के बाद में मिज़ोरम से सीधी निकल जाती है, ठीक है, समझ आया। तो झारखंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम ऐसे होती हुई सीधी निकल जाती है, ठीक है। देखता हूँ कुछ लगे तो समझ आया। तो ये गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के मिज़ोरम से सीधी निकलती है। तो ये क्या है, आपकी कर्क रेखा है। कौन सी है, कर्क रेखा। कई बार सीधा नंबर दे देते हैं कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है, कौन कौन से नहीं गुजरती, सीधा देता है। तो आप याद रखना, आप पूर्व से पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम है आपको जानते हो आप, ये पूर्व है, दोनों तरफ से याद रखोगे। कई बार क्वेश्चन पूर्व से पश्चिम आ जाता है, कई बार पश्चिम से पूर्व आ जाता है। तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई पूछ लेते हैं किस राज्य में है। तो याद रखना, सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई आती है, वो आती है मध्य प्रदेश में। कहाँ आती है, वो आती है एमपी में, एमपी, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम पूछे, तो न्यूनतम आती है राजस्थान में, वो भी दक्षिण राजस्थान से गुजरती है। अच्छा, इसके बाद में अगली रेखा आती है जिसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। जो कहाँ से आती है, वो आती है आपके उत्तर प्रदेश से आती हुई यूँ निकलती है, ये निकलती है इधर से यूँ निकल जाती है, ये सीधी, ये समझिए, ये रेखा, ठीक है।
ये है वो रेखा जिसे IST के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा? IST। IST रेखा से गुजरती है। तो आप देख सकते हो IST रेखा से गुजरती है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। ये मध्य प्रदेश से थोड़ी सी, यहाँ से मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है थोड़ी बहुत। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और IST रेखा, भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है, याद रहेगा। अब थोड़ा सा जो लिखी हुई है वो चीज़ पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। देखिए, कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ आती है? राजस्थान में आती है। न्यूनतम राजस्थान में आती है। सर्वाधिक कहाँ आती है? मध्य प्रदेश में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारतीय मानक समय रेखा जिसे IST के नाम से जानते हैं। क्या? IST। अच्छा, तो ये कहाँ से गुजरती है? ये यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। आप ऐसे याद रखना ट्रिक के हिसाब से, यूपी मेरी 36 ओढ़नी आने दे, यूपी मेरी 36 ओढ़नी आने दे, यूपी मेरी 36 ओढ़नी आने दे। यूपी से यूपी, में से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, 36 से छत्तीसगढ़, ओढ़नी से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से IST रेखा तथा कर्क रेखा दोनों रेखा गुजरती है, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा तथा IST रेखा एक दूसरे को, छत्तीसगढ़ का एक जगह आती है जिसे बोलते हैं सूरजपुर में एक जगह आती है बैसामुंडा नामक स्थान पर काटती है, ठीक है, बैसामुंडा नामक स्थान पर काटती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के स्थल अवरुद्ध राज्य, ठीक है। तो देखते हैं अब स्थल अवरुद्ध राज्यों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, ये आपका भारत का मैप है और भारत के मैप में आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो है, ये ऊपर से रेखा है, ये क्या है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अच्छा, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा काफ़ी लंबी है। अच्छा, ये कहाँ तक है? ये गुजरात से म्यांमार तक है। गुजरात से, यहाँ से पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक है। यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान आ जाता है और यहाँ चाइना आ जाता है। अच्छा, चाइना के बाद में यहाँ बांग्लादेश आ जाता है और इधर जो है वो आता है म्यांमार। कौन सा? म्यांमार, ठीक है, यहाँ म्यांमार आता है। तो भारत क्या है कि भारत एक तरीके से यहाँ से, ये जो सीमा है भारत की, ये जो सीमा है, ये सीमा है जो क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कैसी सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन ये कैसी सीमा बनाती है? एक स्थल अवरुद्ध सीमा बनाती है। स्थल अवरुद्ध सीमा बनाती है। स्थल अवरुद्ध मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जो किसी समुद्र से सीमा नहीं बनता, उसे स्थल अवरुद्ध सीमा कहते हैं। स्थल अवरुद्ध सीमा कहा जाता है, स्थल अवरुद्ध सीमा कहा जाता है। याद रहिएगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको बेटा, ठीक है। ये जो एरिया है, ये एरिया, ये सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कौन सी सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब देखो, ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं या फिर तटीय सीमा नहीं बनाते। तटीय सीमाओं की बात करें तो तटीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। तटीय सीमा ये है आपकी तटीय सीमा। देखो, यहाँ गुजरात से लेकर ये होती हुई, ऐसे होती हुई, ये जो सीमा है ये आपकी तटीय सीमा है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक तटीय सीमा है। कौन सी सीमा है? तटीय सीमा है। लो, वापस एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपका हो तो। ये कैसी सीमा है? ये तटीय सीमा है। अच्छा, तटीय सीमाओं की बात करें तो देखो, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो तट पर सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, तो उसको मैं नंबर से बता देता हूँ आपको। देखो, इधर से देखो, गुजरात, यहाँ गुजरात है जो तटीय सीमा बनाता है, गुजरात। उसके बाद देखो महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र जो तटीय सीमा बनाते हैं। यहाँ आता है गोवा तटीय सीमा बनाता है। ये कौन सा है? ये आपका कर्नाटक तटीय सीमा। यहाँ केरल रहा, केरल तटीय सीमा बनाता है। यहाँ कौन सा है? तमिलनाडु तटीय सीमा बनाता है। यहाँ आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश तटीय सीमा बनाता है। यहाँ उड़ीसा तटीय सीमा बनाता है। यहाँ आता है पश्चिम बंगाल अपनी तटीय सीमा बनाता है। तो देखो, तटीय सीमा कितने बनाते हैं? तो गुजरात एक,
ये दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा आपका तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां कौन सा है उड़ीसा और नौवां कौन सा है पश्चिम बंगाल। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो कैसे सीमा बनाते हैं, जो आपकी तटीय सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। डन, तटीय सीमा बनाते हैं। अच्छा, साउथ की बात करें, साउथ में ये एरिया साउथ का है, ठीक है, ये एरिया साउथ का है, ये ऐसा समझ सकते हो, ये इससे नीचे नीचे साउथ का एरिया आता है। साउथ में देखो तेलंगाना, देखो पूर्वतः साउथ में आता है, लेकिन एक तरीके से स्थल अवरुद्ध सीमा है। स्थल अवरुद्ध मतलब ऐसी सीमा जो कहाँ नहीं लगती, जो एक तरीके से समुद्र से साथ सीमा नहीं बनाता, ठीक है, तेलंगाना। 9 ऐसे राज्य हैं जो कैसी सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्थल अवरुद्ध कितने हैं। स्थल अवरुद्ध में एक तेलंगाना हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, देखो ये तेलंगाना हो गया, मैं अलग कलर से बता देता हूँ, अलग कलर से, ये ठीक है। देखो एक तेलंगाना, तेलंगाना 1, 2 छत्तीसगढ़, 3 झारखंड, चौथा मध्य प्रदेश, पाँचवा बिहार, बिहार के बाद में बिहार, पाँचवा बिहार, बिहार के बाद आगे देखते हैं। देखो वापस देखो, 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा बिहार, इधर इधर देख लेते हैं। पाँचवा कौन सा है? पाँचवा आपका हो गया एमपी, छठा राजस्थान, सातवां यूपी, यूपी के बाद में देखो ये तटीय सीमा बनाता है और जलीय सीमा दोनों बनाता है, स्थलीय। अच्छा, यूपी के बाद में 9वां आपका हो गया ये त्रिपुरा, 10 में हो गया मिज़ोरम, 11 में हो गया मणिपुर, 12 में हो गया नागालैंड, 13 में हो गया अरुणाचल, 14 में हो गया आपका असम, 15 में हो गया आपका कौन सा? मेघालय, 15 के बाद मेघालय, 16वां हो गया उत्तराखंड, 17 हो गया आपका हरियाणा, 18 हो गया आपका पंजाब और 19वां हो गया हिमाचल प्रदेश। दो बचते हैं, वो आपके केंद्र शासित प्रदेश है। तो सिंपल सी बात है, एक तेलंगाना, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार, पाँचवा मध्य प्रदेश, छठा राजस्थान, सातवां यूपी। अच्छा, 7 के बाद में 8वां कहाँ रह गया? 8वां कहाँ लिखा हमने? कहाँ लिख दिया 8? चलो कोई बात नहीं, ये सिक्किम 8, 9वां त्रिपुरा, 10वां मिज़ोरम, 11 कौन सा हो गया? 11 हो गया मणिपुर, 12 हो गया नागालैंड, 13 हो गया आपका अरुणाचल, 14 हो गया आपका असम, 14वां असम। अच्छा, मेघालय 15, 16वां पंजाब, 17 हरियाणा, 17वां हरियाणा, 18वां आपका उत्तराखंड, 19वां आपका हिमाचल प्रदेश। तो एक तरीके से 19 ऐसे राज्य हैं जो कैसे सीमा बनाते हैं? जो स्थल अवरुद्ध सीमा बनाते हैं। और 2 यूटी है जो स्थल अवरुद्ध है, 2 यूटी है जो स्थल अवरुद्ध सीमा बनाता है। कौन सा है? एक तो लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। लेकिन कुछ चीज़ें और देखिए अलग इसमें, आप ये देखिए गौर से देखिए, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है पूरा, ये पश्चिम बंगाल हो गया और ये गुजरात है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और गुजरात जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा बनाते हैं। तो 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय और तटीय दोनों सीमा बनाते हैं। कौन सा? एक तो गुजरात आता है, दूसरा आता है पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कई एग्जाम में आ ही जाए। बताइए, भारत का, जब मैप पे आ रहे हैं तो मैप को अच्छे से पढ़ते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? आप ये बताइए, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सामने मैप है, आराम से देखिए। चलो अपने देख लेते हैं, सब आराम से देखेंगे, सभी जितने भी हैं देखो आराम से। ये यूपी है, ये आपके सामने यूपी है। इसको अपने पूरा डार्क कर देते हैं ताकि आप
आराम से समझ सको। ये यूपी आ गया, ये जैसे यूपी हो गया। कलरफुल कर रहा हूँ थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। 2 मिनट सिर्फ। हाँ ये लीजिए, थोड़ा सा और है। ये यूपी है, ठीक है। अब यूपी में गौर से देखना, यूपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है। यूपी के देखो नंबर से चलेंगे अपने, आराम से नंबर से काउंट करते चलेंगे। देखिए इधर कौन सा है, उत्तराखंड, तो पहला 1 उत्तराखंड, पहला कौन सा, उत्तराखंड। अच्छा उत्तराखंड के बाद में यूपी यहाँ से थोड़ी सीमा बनाता है इसके साथ में, हिमाचल प्रदेश के साथ में, तो 2 हिमाचल प्रदेश, 2 हिमाचल प्रदेश। अच्छा हिमाचल प्रदेश के बाद तीसरा देखिए ये आ गया आपका, तीसरा कौन सा, हरियाणा, तीसरा आ गया हरियाणा। चौथा खुद राजस्थान आ गया, चौथा राजस्थान। पांचवा देखो कौन सा है, पांचवा एमपी। छठा देखो, छठा कौन सा हो गया, छठा हो गया आपका छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़। अच्छा सातवां कौन सा हो गया, सातवां हो गया आपका कौन सा, झारखंड। और आठवां कौन सा है, आठवां हो गया आपका, आठवां कौन सा हो गया, ये बिहार। आठवां कौन सा हो गया, बिहार। तो देखो 8 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अब थोड़ा एक आधा और देखो इम्पोर्टेंट है, 8 राज्यों से। यूपी के याद रखना, यूपी किससे कितने से बनाता है, यूपी सर 8 राज्यों से बनाता है। कितने, 8 सीमा से। अब देखो दूसरा राज्य की बात करें, कोई इम्पोर्टेंट और है क्या, कोई राज्य ऐसा जो इतने राज्यों से सीमा बनाता हो, तो देखो उसको कलरफुल करते हैं अपने। जैसे अपने सामने ये है एग्जाम्पल बेस्ट सबसे, कौन सा ऐसे ये राज्य, ये कौन सा राज्य है, आप आराम से मैसेज करो, तब तक मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ। ये लो, ये आ गया असम। कौन सा राज्य, असम राज्य है। इस असम राज्य की बात करें, असम राज्य में कौन कौन से होंगे, तो देखो नंबर से समझते हैं, असम को नंबर से ही समझेंगे कौन कौन सा है। ये कलर कर लेते हैं अपने सेट, या रेड करें, ये ठीक है। देखो गिनते जाना, असम में कौन कौन से राज्य हैं ऐसे। देखो इधर से त्रिपुरा 1, त्रिपुरा 1, मिज़ोरम 2, मणिपुर 3, चौथा आ गया नागालैंड, पांचवा अरुणाचल प्रदेश, गिनते जाना, 5 में अरुणाचल, ठीक है। 6 में मेघालय, छठा हो गया मेघालय। 7वां हो गया आपका पश्चिम बंगाल, 7वां कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। ये 7वां नंबर, नंबर 7। तो आप देखो यूपी 8, असम 7 राज्यों से सीमा बनाता है। असम कितने, 7 राज्यों से सीमा बनाता है, याद रहेगा, असम 7 राज्यों से सीमा बनाता है। तो 2 राज्य आपको टॉप के ऊपर के 2 राज्य याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, समझ आया। चलो बढ़िया बात है, फिर को समझ आना चाहिए। अब न्यूनतम ऐसे कितने राज्य जो सीमा बनाते हैं, न्यूनतम की बात कर ले, न्यूनतम। तो न्यूनतम देखो, न्यूनतम आप किस पर ध्यान रखोगे, आप देखो जैसे एक तो त्रिपुरा देखो, तो सर्वाधिक में तो हमें एक यूपी पता चला, एक असम। यूपी 8, असम 7, ये जैसे त्रिपुरा है। त्रिपुरा देखो 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक तो असम से लगती है, एक मिजोरम से चलती है। एक तो असम से और एक मिजोरम से सीमा लगती है, त्रिपुरा की 2 से ही। अच्छा 2 में ही, एक उत्तराखंड भी 2 में ही आता है, उत्तराखंड भी तो 2 में आता है यूके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो पार्ट है वो आता है आपका कौन सा, वो आता है आपका कौन सा, ये कौन सा है, अंगूठा, त्रिपुरा, त्रिपुरा,
याद रखना ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, त्रिपुरा। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा तो केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, किससे? वो भी मिलती है पश्चिम बंगाल से। तो एक राज्य से सीमा बनाता है त्रिपुरा, केवल एक राज्य से सीमा बनाता है त्रिपुरा, याद रहेगा। अच्छा, त्रिपुरा के साथ साथ में ये भी देखो, एक छोटा सा एक ये भी एग्जाम्पल अच्छा है। त्रिपुरा के साथ साथ मेघालय, 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 मेघालय भी केवल असम से सीमा बनाता है, केवल और केवल असम से। देखो बाकी इधर तो बांग्लादेश आ जाता है दूसरी तरफ, दूसरी तरफ तो कौन सा राज्य आ जाता है? दूसरा राज्य क्या है? ये तो देश आ जाता है बांग्लादेश। त्रिपुरा और मेघालय केवल एक एक राज्यों से। त्रिपुरा बोले तो त्रिपुरा तो आता है वेस्ट बंगाल से, किससे? वेस्ट बंगाल से। और आपका मेघालय की बात करें तो मेघालय बनाता है बांग्लादेश से, किससे? बांग्लादेश से बनाता है, बांग्लादेश से बनाता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऐसे, यानी चीज़ें समझ आ रखी है, सब चीज़ें अच्छे से पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता, मतलब मैं पता है, हमें ये नहीं पता होता कौन सा है कौन सा नहीं। तो हमने आज ये देखा कि क्या कौन सा राज्य बड़ा है। बड़ा आपको पता होगा, बड़ा सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे बड़ा राजस्थान है। और सबसे छोटा है गोवा। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा सबसे छोटा है, ठीक है, याद रखना। सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा होता है गोवा, ये छोटा है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा कौन सा है? ये है जनसंख्या की दृष्टि से, वो है त्रिपुरा। ये है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से है त्रिपुरा, याद रहेगा, याद रखना ये चीज़ें। तो हमने ये देखा कि सबसे बड़ा, एक तरीके से सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला तो वो है यूपी। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला कौन सा है? वो है यूपी, यूपी, यूपी। यूपी के बाद किसकी बारी आती है? असम। और आपके अच्छे दिमाग में आए तो आप और भी 6, 5 ये भी देख सकते हो, कौन सा 5 राज्यों से सीमा बनाता है, कौन सा 6 राज्यों से सीमा बनाता है, ये भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अच्छा, सबसे कम त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद किसकी बारी आती है? वो आती है आपकी मेघालय की। अच्छा, मेघालय की बात देख लेना तो वो है त्रिपुरा। वो आप सॉरी, एक तो है ये सिक्किम, मैंने त्रिपुरा बोल दिया क्या? सिक्किम है ये भाई, सिक्किम। अगर गलती से हो गया तो माफ़ करना, ये सिक्किम है, सिक्किम है, ठीक है, ये सिक्किम है। वहाँ भी शायद गलत लिख दिया मैंने पिछली वाली स्लाइड में। तो ये त्रिपुरा तो आप जानते हो, ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा तो ये है त्रिपुरा, वो सिक्किम है, ठीक है। तो सिक्किम एक तो, और एक मेघालय सबसे कम सीमा बनाते हैं, ठीक है। मेघालय और सिक्किम सबसे कम सीमा बनाते हैं। डन, समझ आया चीज़ें? चलो आगे बात करते हैं। तो देखिए, अब देखो थोड़ा सा भारत के स्थल अवरुद्ध राज्यों की बात करें तो 19 राज्य और 4 यूटी है जो स्थल अवरुद्ध राज्य बनाते हैं। 4 यूटी में एक तो आती है लद्दाख, एक तो आती है लद्दाख आपकी, लद्दाख के बाद आती है जम्मू कश्मीर, जे एंड के के बाद में आती है आपकी दिल्ली, कौन सी? दिल्ली। और दिल्ली के बाद आती है चंडीगढ़, कौन सा? चंडीगढ़। तो ये 4 यूटी है जो कैसी है? स्थल अवरुद्ध सीमा बनाती है। कैसा? स्थल अवरुद्ध सीमा बनाती है। और 9 ऐसे राज्य जो मैंने अभी बताए थे आपको, और 4 यूटी जो तटीय सीमा। 4 यूटी में कौन कौन सी है? एक तो आ गई अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और एक आ गया आपके दमन दीव, दादर नागर, दमन दीव, दादर नागर। अच्छा, दमन दीव, दादर नागर के बाद में आता है आपका ये जो पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी। और पुडुचेरी के बाद में आपकी आती है जो है लक्षद्वीप, कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। तो 4 यूटी है जो कैसी सीमा बनाती है? जो तटीय सीमा बनाती है। कैसी सीमा बनाती है? तटीय सीमा। अब बात करते हैं भारत की तटीय सीमाओं के बारे में बात करें तो भारत की तटीय सीमा देख लो, आराम से देखो इस चीज़ को। देखो, भारत की अगर सिर्फ तटीय सीमा बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक तटीय सीमा बनाता है भारत। भारत की केवल तटीय सीमा पूछे तो केवल तटीय सीमा वो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अच्छा, अगर द्वीपों सहित पूछे, द्वीपों सहित मतलब अंडमान निकोबार भी आता है और आपके लक्षद्वीप भी आता है और अंडमान निकोबार भी आता है, दोनों द्वीपीय सीमाएँ भी बनाता है। वो कितनी बनाता है? वो बनाता है 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। तो टोटल कुल मिला के द्वीपों सहित पूछे तो याद रखना, भारत की कुल सीमा, कुल तटीय सीमा, तब तो ये आएगा। भारत की स्थलीय सीमा है तब आप ये लिखोगे, तटीय सीमा है तब ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन याद रखना। अगर मैं यहाँ से लेकर ये यहाँ से होता हुआ ये होता हुआ ये होता हुआ
यहाँ से लेते हुए यहाँ से लेते हुए ये सीमा बात करता हूँ अगर मैं इस सीमा की बात करता हूँ तो ये बनाती है 15,200। कितनी स्थलीय सीमा है 15,200। तो याद रखना कुल सीमा, भारत की कुल सीमा की बात करें तो 15,200 में कितना ऐड कर दोगे तो 7,516.6 ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका पास 22,716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। एक बार वापस देख लें तो देखना आप ये देखेंगे कि गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारत तटीय सीमा बनाता है। कितनी 6,100। द्वीपों सहित पूछ ले तो द्वीप पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की सीमा बनाती है 1416.6। टोटल ऐड करोगे तो आएगा 7516.6। भारत की स्थलीय सीमा गुजरात से लेकर लास्ट तक, यहाँ से होते हुए यहाँ तक, ये सीमा कौन सी है? ये आपकी कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। अगर आप भारत की पूरी इधर से होते हुए ये जो सीमा नोट करते हो, ये पूरी सीमा टोटल इनको भी मिला देते हो तब याद रखना तो टोटल सीमा बनती है 22,716.6। 22,716.6। ठीक है, समझ आया? चलिए आज इतना ही करते हैं, कल अपने भारत के बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट समझ ना आया हो या वापस पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना प्यार स्नेह यूँ ही बनाए रखें। मैं आपके सामने बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा और अच्छा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।